वन को चले जाते, बड़े बड़े राजा, यहां तक कि मनु महाराज भी चले। चक्रवर्ती नरेश, जहां से सूर्य उदय हो और जहां तक सूर्य डूबे तहां तक के नरेश भी चौथे पल को वन चले जाते थे और वन जा करके भगवान की तपस्या करते थे, आराधना करते थे, मनन करते थे, तब भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन कलयुग में कोई वन नहीं जाए। जब चौथापन आएगा तो और अधिक प्रेम उसके शरीर में जागृत होगा और अधिक माया जागृत होगी। कभी नाती हो जाए, कोई नाती की भी शादी हो जाए, नतनी की भी शादी हो जाए, ऐसे नाना प्रकार के प्रेम और जागृत होते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग अपना प्रभाव तो रखता ही। अब इस कलिकाल में जब हम सतयुग वाला कार्य करेंगे तो कलयुग कुछ ना कुछ तो विघ्न अपना डालेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि युग का प्रभाव है। तो युग का प्रभाव भी ना पड़े और मनुष्य का कल्याण भी हो जाए, इसको ध्यान में रखकर वेद व्यास जी ने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण, वो भी नारद जी की प्रेरणा से। चिंतित बैठे थे तो नारद जी बोले, काहे की चिंता में हैं आप? बोले, हम इस चिंता में हैं कि घोर कलिकाल आएगा, कोई कुछ सुनेगा नहीं, तो कैसे कल्याण होगा मनुष्य का? तो बोले, आप श्रीमद् भागवत बनाओ। बोले, भागवत क्या है? बोले, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान ने जो कहा है वही भागवत है। तो व्यास जी ने कहा, हमसे तो भगवान ने कुछ नहीं कहा है। बोले, हमसे भी नहीं कहे, ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाया है श्रीमद् भागवत, सप्त श्लोकी भागवत, और ब्रह्मा जी हमको श्रवण कराए हैं, वही 7 श्लोकी भागवत हम आपको श्रवण कराए दे रहे हैं। बाकी आप तो 16 पुराण बना चुके हैं, तो आप में तो ज्ञान बहुत है, उसी में और थोड़ा सा खाद पानी दे करके उसको बृहद कर दीजिए, और भगवान के गुण गणों की चर्चा करके उसको और बृहद कर दीजिए। तो नारद के उपदेश से वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत बना करके, और नारद जी का ध्यान किए कि अब आप आ जाइए। तो नारद जी जहां ध्यान किए, नारद जी प्रकट हो गए। बोले, अब क्या है? बोले, हम ये बना दिए हैं, भगवान से जो है तो इसमें आशीर्वाद दिला दीजिए। तो नारद बोले, चलिए, हमारा तो हर जगह रोक ठोक तो कहीं है नहीं हमारे लिए। तो भगवान के पास लेके पहुंच गए, व्यास जी सहित सब पहुंच गए, और वहां भगवान से बोले कि आपने जो कहा है वही भागवत है, आप इसमें कृपा कर दीजिए। भगवान उसमें कृपा कर दिए। लक्ष्मी जी से बोले, लक्ष्मी जी बोली, मैं काहे कृपा कर दूं? भगवान ने जो कहा वो भागवत है, मैं काहे कृपा कर दूं? तो वेद व्यास जी ज्ञानी ठहरे, वो आगे क्या लिखती है? श्रीमद् भागवत में आगे क्या लिखती है? श्रीमद्। श्री माने लक्ष्मी के मतानुसार, लक्ष्मी ने जो कहा वही भागवत। और बिना लक्ष्मी पूर्ण होने वाला नहीं था। बिना पैसा, बिना वैभव कोई कहीं कथा करा ले तो हम जाने। तो जैसे ही श्रीमद् लगा तो लक्ष्मी भी दोनों हाथ उठा करके हरी झंडी दे दी। तो भगवान नारायण का विग्रह स्वरूप है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बार भगवान को जब जाना हुआ परम पद के लिए, तो उद्धव जी से बताए कि अब तो हम जाने वाले हैं। तो उद्धव जी बोले, प्रभु आप चले जाएंगे तो हम लोगों का क्या होगा? तो भगवान बोले, आप चिंता काहे कर रहे हो? श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, वो मेरा वांगमय स्वरूप ही है, मेरा ही साक्षात स्वरूप है। केवल स्वरूप बदल रहा है, बाकी मेरा पूरा तेज श्रीमद् भागवत में समाहित है। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण।
हर व्यक्ति को